दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वर्ष 2022 के लिए समर्थन मूल्य पर रबी फसलों के पंजीयन में किसानों को हो रही बड़ी परेशानी। सर्वर डाउन भी हो रहा है, आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा है, इसलिए किसान हो रहे हैं परेशान। अभी फिलहाल प्रदेश के सभी जिलों में किसानों के रबी फसलों के पंजीयन किए जा रहे हैं। गेहूं, चना, सरसों, मसूर उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 5 फरवरी 2022 से 5 मार्च 2022 तक जारी रहेगा। पंजीयन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि खरीदे गए गेहूं के भुगतान में किसी प्रकार की समस्या न आए। किसानों के पंजीयन 5 फरवरी से 5 मार्च तक किए जाएंगे, लेकिन सर्वर और बैंक खाते से आधार लिंक की समस्या के कारण पंजीयन कराने में किसानों को बड़ी समस्या आ रही है। पंजीयन के लिए आप MP ऑनलाइन पोर्टल से पंजीयन करा सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीयन करा सकते हैं, मोबाइल ऐप के माध्यम से भी करा सकते हैं, ई उपार्जन ऐप से भी पंजीयन करा सकते हैं। आप सभी ध्यान रखिएगा, किसान का विवरण एवं भूमि का मिलान लैंड रिकॉर्ड व आधार डाटा से मिलाया जाएगा। भू अभिलेख, आधार एवं पंजीयन डाटा से मिलान न होने पर SDM से सत्यापन करवाना जरूरी होगा। जब आप रबी फसल बेचने जाएंगे उस समय आउटसोर्सिंग के माध्यम से खरीदी केंद्र पर ग्रेडर एवं सफाई मशीन रहेगी। किसान जो अनाज लाएगा उसकी ग्रेडिंग होगी, अर्थात छटाई होगी एवं सफाई भी होगी, जिसका खर्च किसान को उठाना पड़ेगा। अभी इस समय पंजीयन केंद्रों पर किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है लंबा। वहीं पंजीयन करने वाली ऑनलाइन दुकान पर भी दिक्कतें हो रही है। किसानों को आधार कार्ड अपडेट करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधार कार्ड सेंटरों पर आम लोगों के अलावा किसानों की संख्या भी बढ़ जाने से लंबी कतारें लग रही हैं, जबकि ऐसी स्थिति में प्रशासन को आधार कार्ड सेंटर की संख्या बढ़ानी चाहिए। सर्वर डाउन होने के कारण किसान अपना स्वयं का पंजीयन भी नहीं करा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पंजीयन के लिए तारीख तक 100% किसानों का पंजीयन मुश्किल ही हो पाएगा। एक साथ पंजीयन व बैंक खातों से आधार लिंक होने की अनिवार्यता से UID पोर्टल पर भी कुछ समस्या आ रही है। भोपाल मुख्यालय पर इस समस्या के निदान के लिए प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन ये प्रयास जल्दी हो जाएं तो किसानों का पंजीयन जल्दी होगा। अन्यथा निश्चित तिथि तक अर्थात 5 मार्च तक किसानों का रबी फसलों का पंजीयन होना मुश्किल है। आप सभी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या अन्य आधार कार्ड सेंटर पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, जिससे गेहूं उपार्जन के पंजीयन तथा खरीदी कार्य में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। समर्थन मूल्य पर खरीदी पंजीयन में यह बदलाव बिचौलियों और फर्जी किसानों को रोकने के लिए किया गया है सरकार द्वारा। किसानों से लैंड रिकॉर्ड और आधार कार्ड लेने के बाद दोनों की डिटेल का मिलान भी होगा, इसके बाद ही पंजीयन हो पाएगा। आधार लिंक बैंक खातों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के तहत प्रमाणित होने के बाद ही आपको रबी फसलों का भुगतान होगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है, किसानों से अब गोबर खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों से गोबर खरीदेगी। किसानों को बाकायदा इसके लिए सरकार पेमेंट भी करेगी, जिससे किसानों की आय में थोड़ी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में बने एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट गोबर्धन का वर्चुअली तरीके से लोकार्पण किया है। लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुधन से गोबर्धन और इससे स्वच्छता धन और फिर ऊर्जा धन बनेगा। उन्होंने कहा कि गोबर्धन बायो CNG प्लांट कचरे को कंचन बनाने का काम है। देश के अन्य शहरों और गांवों में भी इस तरह के प्लांट बन रहे हैं, जिससे पशुपालकों को गोबर से आय भी हो रही है। इस दौरान CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों से अब गोबर भी खरीदेगी और उसके एवज में उन्हें भुगतान भी करेगी। CNG प्लांट में लगभग 100 टन खाद प्रतिदिन तैयार किया जाएगा। इसके लिए किसानों से 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदा जाएगा। CM शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है। प्रदेश सरकार द्वारा गोबर खरीदने से पशुधन की मांग बढ़ेगी, सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले पशुओं में कमी भी आएगी और किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। आगामी बजट में इस प्रोजेक्ट पर अतिरिक्त प्रावधान हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश सरकार किसानों से गोबर की खरीदी कृषि सहकारिता एवं पशुपालन के माध्यम से करेगी। ग्रामीण स्तर पर संचालित होने वाले स्वयं स्वसहायता समूह एवं सहकारी सेवा समितियों को भी प्रोजेक्टर के अंतर्गत गोबर खरीदी के काम में लगाया जाएगा। इस प्रकार पशुपालक किसानों के लिए गुड न्यूज है। सरकार इन पशुपालकों के पशुओं का गोबर खरीदेगी और वह भी 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला है। प्रदेशवासियों के हित में शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
1 जुलाई से प्लास्टिक यूज अब होगा बैन, इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है। मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके बाद डिस्पोजल आइटम सहित 100 माइक्रोन के कम थिकनेस के बने बैनर पोस्टर भी प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि प्लास्टिक बैग सहित ईयरबड में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, कैंडी स्टिक आदि सहित कई अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण पर भी रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत सिगरेट पैकेट, निमंत्रण पत्र कवर कराने वाली पैकिंग, पीवीसी के बैनर तले बनने वाले वस्तुओं को भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की सूचना जारी करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अब इस मामले में कड़े कदम उठा रही है, जिसके बाद प्रदेश में स्वच्छता व प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस मामले में कार्रवाई बेहतर आवश्यक है। प्लास्टिक कई अर्थों में मानव शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक है। वहीं प्लास्टिक के निर्माण में उपयोग होने वाले रसायन शरीर के लिए बेहद हानिकारक साबित होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई से प्रदेश में प्लास्टिक पर बैन रहेगा, चाहे वह बनाने वाले हो या फिर यूज़ करने वाले हो। किसानों के लिए सरकार की बड़ी योजना है। किसानों को किराए पर मिलेंगे अब ड्रोन, उड़ाने का भी दिया जाएगा प्रशिक्षण। खेतों में तरल खाद या कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए अब किसानों को स्प्रे पंप या श्रमिकों की तलाश में भटकना नहीं होगा। इस काम को सरल बनाने के लिए उन्हें गांव में ही किराए पर ड्रोन मिल जाएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर का विस्तार करने जा रही है, जिसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ने योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है। इसमें ड्रोन उड़ाने के लिए कौशल विकास केंद्रों में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा और जो निःशुल्क रहेगा। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय इंदौर में कौशल विकास केंद्र खोलने जा रहा है। अभी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और सतना में कौशल विकास केंद्र स्थापित हैं। यहाँ ट्रैक्टर और हार्वेस्टर चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन केंद्रों में ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा। इसके लिए विभिन्न कंपनियों से संपर्क भी किया जा रहा है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। पेंशन योजना के हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराएगी अब सरकार। सामाजिक सुरक्षा, निराश्रित, निःशक्तजन और वृद्धावस्था पेंशन योजना में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच सरकार ने हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन का निर्णय लिया है। कलेक्टरों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे मैदानी अमले को घर घर भेजकर हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में विभिन्न पेंशन योजनाओं के 40 लाख से अधिक हितग्राही हैं। शिकायतें मिल रही हैं कि हितग्राही की मृत्यु होने या उनके गांव से पलायन करने के बाद भी पेंशन बांटी जा रही है। यह जानकारी सरकार तक भी पहुंच गई है और विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर में सत्यापन करने को कहा है। अब सत्यापन कराने के लिए विभाग कलेक्टरों को निर्देश जारी करेगा और जल्दी से पेंशनधारियों का सत्यापन होगा। कलेक्टर साहब पेंशन हितग्राहियों का पंचायत सचिव एवं ग्राम सहायक सहित अन्य अमले की मदद से सत्यापन कराएंगे। पेंशन योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लगभग 600 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है। पूर्व सीएम उमा भारती जी का बड़ा बयान है। उमा भारती जी ने कहा कि सरकार मैं बनाती हूँ, चलाता कोई और है। कई बार तो मेरा नाम भी नहीं आता, लेकिन कार्य मैं करती हूँ। सरकार मैं बनाती हूँ, चलाता कोई और है। यह दर्द पूर्व सीएम उमा भारती जी ने झलकाया है। वे एक कार्यक्रम के दौरान छतरपुर पहुंची थी, जहां केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी मिलने पर नागरिक सम्मान आयोजित किया गया था, जिसमें वे शामिल हुई थी। इसी दौरान उन्होंने मंच से यह बात कही। उमा भारती जी ने कहा कि सरकार मैं बनाती हूं, लेकिन चलाता कोई और है। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाएं मैं लाती हूं, लेकिन कोई भी मेरा नाम नहीं लेता। मेरे लिए तो यह खुशी की बात है कि केन बेतवा प्रदेश में आ गई है। हो सकता है शिलान्यास के समय प्रोटोकॉल के चक्कर में मुझे न बुलाया जाए, अर्थात मैं मंच पर ही न हूँ। पूर्व सीएम उमा भारती जी ने यह भी कहा कि 2019 में मैंने स्वेच्छा से चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। इस प्रकार से पूर्व सीएम उमा भारती जी ने अपने मन की बात कही है, जो बात आम जन के बीच में है। ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं मिलने से किसान हो गए नाराज। किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने किया चक्का जाम। पटवारी और राजस्व अमले पर रिश्वतखोरी के लगाए आरोप। रतलाम जिले से खबर है। रतलाम जिले में बीते महीने हुई ओलावृष्टि मुआवजा वितरण में गड़बड़ी को लेकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया।
ज्ञापन देने पहुंचे किसान कलेक्टर से अपनी बात कहने को लेकर अड़ गए और कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर लेट गए किसानों ने पटवारी और सर्वे करने पहुंची राजस्व टीम पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि ओलावृष्टि के दौरान गांव में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन सर्वे करने वाली टीम ने भेदभावपूर्ण तरीके से चुनिंदा लोगों को ही मुआवजा वितरण की सूची में शामिल किया। जनवरी में हुई ओलावृष्टि की वजह से रतलाम जिले के कई ब्लॉकों में फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिसका सर्वे राजस्व विभाग द्वारा बीते दिनों किसानों के खातों में मुआवजा राशि डाली गई थी। लेकिन अब मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसान कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे किसानों के साथ आसपास के गांव के किसान भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने मुआवजा वितरण में हुई गड़बड़ी की जांच करने की मांग की। ज्ञापन देने पहुंचे एसडीएम ने किसानों को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो इस प्रकार से एसडीएम साहब ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन यह आश्वासन कब तक पूरा होता है यह देखना होगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।